तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन ने अपने एम्परर फिंगर से एल्डर बाई के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से एल्डर बाई यहीं पे मारे जाते हैं और अब लूशियन का ईविल रेज भी शांत हो जाता है। तब ये देखकर सारे लोग कहते हैं कि फाइनली लूशियन ने मास्टर बाई को खत्म कर दिया। जिस पर मिस जून अब लूशियन से पूछती है कि लूशियन क्या तुम ठीक हो? तब लूशियन कहता है हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर एल्डर जाओ बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि लूशियन तुम तो कमाल के हो, तुमने अभी अभी एक सेलेस्टियल रियल्म के बंदे को खत्म किया है। तब लूशियन कहता है कि मेरे ख्याल से आज हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी थे और अब हमें बिना कोई देरी के यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर तभी यहाँ पे कोई और पर्सन आते हुए कहता है कि भला इतनी जल्दी क्या है, तुमने मास्टर बाई को खत्म कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर है। तब इतना सुनते सारे लोग अब पीछे मुड़ के देखते हैं। जिस पर अब ये पर्सन कहता है कि गार्डियन सेक्टर वालों क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तब इसे देखकर मिजून बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि मुलोंग जिंग तुम। जिस पर लूशियन कहता है कि ये नाम तो मैंने गार्डियन सेक्टर के क्रिमिनल डिपार्टमेंट में देखा था। तब एल्डर बता दे कि आदमी एक नंबर का कमीना है, इसका प्रोफेशन पैसों के बदले किसी को भी खत्म करना है, यानी ये एक मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जिस पर सुजून आगे बताते हुए कह दे कि इसके पास ऐसे ड्रैगन्स की पावर्स है, इसीलिए इसकी कल्टीवेशन बहुत ही फास्टली ग्रो होती है। ये एक बार गार्डन सेट में भी आया था और हमारे कुछ डिसाइबल्स को मार के भाग गया था। तब सीनियर शेंगफेंग ने क्रिमिनल डिपार्टमेंट से इसकी बॉन्टी को एक्सेप्ट किया था और वो तब से गार्डियन सेट से बाहर है। जिस पर मीन कहती है कि अगर ये यहाँ है तो फिर सीनियर शेंगफेंग कहाँ है? तब मुनोंग जी कहता है कि अब बस भी करो, तुम लोग मेरी कितनी ज़्यादा तारीफें करोगे। दरअसल मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मास्टर भाई ने मुझे अपना सिग्नल भेजा था, लेकिन ये क्या तुम लोगों ने पहले ही उसे निपटा दिया है। जिसे सुनते ये लोग अब थोड़ा शौक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि मास्टर भाई ने इस कमीने को सिग्नल भेजा था। तब मुनोंग जी कहता है कि अरे तुम लोग डर क्यों रहे, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। गार्डियन सेक्रेटरी डिसाइबल ने डीमन पैलेस के एक पावरफुल पर्सन को खत्म कर दिया। जिस पर एल्डर जाओ कहता है कि पहले बुझाना बंद करो और ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे आई क्यों हो? तब मोनोजी हंसते हुए कहता है कि वाह क्या कॉन्फिडेंस है, इसके लिए तो तुम्हें मेरी ओर से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये कहकर मोनोजी अपने एक फिंगर अटैक को सीधे जाओ की ओर भेज देता है, जिसे देखते ही जून अपनी पावर से सीनियर जाओ को बचाने की कोशिश करती है, मगर मोनोजी का ही अटैक मिस जून के पावर से भेजता हुआ सीधे जाओ को आके लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर जाओ बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तब मोनोजी हंसते हुए कहता है कि लगता है आजकल के गार्डियन सेक्टर के सीनियर डिसाइबल में वो बात नहीं रही। जिस पर लूशियन अब आगे आते हुए कहता है कि सबको बुली करना बंद करो वरना मैं तो मरूंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तब मोनोजी कहता है कि बशी मुझे नहीं पता कि तुमने मास्टर भाई को कैसे मारा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? जिस पर लूशियन कहता है कि अगर तुम्हें शक है तो फिर तुम मुझे आजमा क्यों नहीं लेते? और ये कहकर लूशियन सीधे मोनोजी के सामने खड़ा हो जाता है। तब मोनोजी अब खुद से कहता है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे सबसे कम है, मगर इसके बावजूद इसने मास्टर भाई को खत्म कर दिया, इसका मतलब इस लड़के के पास कोई ना कोई स्पेशल ट्रिक जरूर है। और फिर मोनोजी हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम कितने फनी हो, तुम ड्रैगन प्रिंस मोनोजी के सामने खड़े वो भी इतने कॉन्फिडेंस में। यकीनन तुम्हें देख के मुझे शेंग फेंग की याद आ गई, लेकिन अब ये मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम ये सब करते कैसे हो, क्योंकि तुम्हारी लेवल और तुम्हारे कारनामे एक दूसरे से मैच नहीं करते। जिस पर लूशियन कहता है कि लगता है मुझे भी इससे फाइट करनी ही होगी। तब नाइन जी कहती है कि इडियट क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल है? ये सामने खड़ा बंदा इतना पावरफुल है कि मैं भी इसके रियल कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख सकती। अगर मैं तुम्हें अपनी शक्तियां भी दे दूं तो फिर भी तुम इसे डिफीट नहीं कर पाओगे। ये लड़का भी एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर लूशियन कहता है कि नाइन यूजी अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे हर हालत में इससे फाइट करनी ही होगी। तब नाइन यूजी लूशियन को अपने पावर्स देते हुए कह दे कि जाओ कर लो सुसाइड, अगर तुम मर गए तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी में कब्जा कर लूंगी। जिस पर अब नाइन यूजी के पावर्स के मिलते ही लूशियन की इंजरी बहुत ही फास्टली रिकवर होने लगती है। तब मोनोजी अपने ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने अपने स्वॉर्ड से न जाने कितने ही लोगों को मारा है, लेकिन गार्डियन सेक्टर डिसाइबल्स को मारने में जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। जिस पर लूशियन अपने लोगों से कहता है कि आप सब लोग पीछे हट जाइए। तब मोनोजी अब हंसते हुए कहता है कि चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये कहकर मोनोजी अपने अटैक को सीधे लूशियन की ओर भेज देता है। जिस पर अभी अटैक लूशियन के पास जाते जाते एक बहुत ही भयानक ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के लूशियन कहता है कि लगता है आज मरना निश्चिंत है। मगर तभी यहाँ पे कोई दूसरा अटैक अचानक से अपेयर होता है, जो सीधे आके मोनोजी के अटैक को लूशियन के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर अब लूशियन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, मगर मोनोजी समझ जाता है कि ये बंदा कौन है। और अब यहाँ पे एक और पर्सन आते हुए कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के बच्चे लोग हम लोग दोबारा मिल गए। जिसके बाद ये पर्सन सीधे अपने वेपन के साथ लूशियन के सामने खड़ा हो जाता है।
तब इस पर्सन को देखते हुए मोनोजी कहता है कि तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। और अब इस पर्सन को देखते सारे डिसेबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ये वापस आ गए। तब सीनियर चाओ कहता है कि वेलकम बैक सीनियर चैंग फेंग, जिससे सुनिए लूशियन अब बहुत ही होप की निगाहों से सीनियर चैंग फेंग की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है गार्डियन सेट के नंबर 1 मोस्ट पावरफुल सीनियर डिसेबल। यकीनन इसमें कोई भी शक नहीं कि आखिर क्यों इसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा हाई है। जिस पर अब मोनोजी कहता है कि चैंग फेंग आखिर तुम मुझे कितने महीनों से चेज कर रहे हो, लेकिन देखो आज तक तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। तब सीनियर चैंग फेंग कहता है कि मैंने तुम्हारी बाउंड्री को एक्सेप्ट किया है और तुम्हें तो पता ही कि एक बार अगर मैं किसी को मारने निकल पड़ता हूँ तो फिर उसे सिर को काट के ही वापिस आता हूँ। जिस पर मोनोजी कहता है कि तुम्हारे गार्डियन सेट का पनिशमेंट भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो फिर तुम अकेले क्या ही कर लोगे। मैं तुमसे भागते रहता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि इकलौते तुम ही हो जो मुझसे फाइट करने के लिए वर्दी हो और तुम जो मुझे हमेशा हर जगह चेज करते रहते हो, इससे मुझे किसी दोस्त की कमी फील नहीं होती। जिस पर सीनियर चैंग फेंग कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को मैं नाली के कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता। भले ही तुम भागने में एक्सपर्ट हो लेकिन मुझसे कब तक बचोगे। तब मोनोजी कहता है कि चैंग फेंग मेरे दोस्त, तुम हमेशा से मेरे बारे में 2 चीजों में गलत थे। पहला ये कि मैं तुमसे डर के भागता हूँ और दूसरा तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी लगता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। जिस पर अब मोनोजी इतना किया कि बहुत ही फास्टली एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि लेकिन सच तो ये है कि मुझे अपनी मर्जी से लोगों को मारना पसंद है। और इतना कहते ही मोनोजी इस अटैक को सीधे फिर से जाओ की तरफ भेज देता है, मगर इस बार सीनियर चैंग फेंग भी अपने स्पेयर को बहुत ही फास्टली घुमाते हुए इस अटैक को डॉज कर लेते हैं, वो भी बगैर किसी परेशानी के। तब सीनियर जाओ एक चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि अच्छा वो कि सीनियर चैंग फेंग हमारे साथ है, वरना अभी तक तो मैं खत्म हो चुका होता। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने सिर्फ अपने वेपन को ही घुमा के इस अटैक को डॉज कर लिया। तब सुजून कहते हैं कि सिस्टर सीनियर चैंग फेंग उस मोनोजी को खत्म कर देंगे है ना। जिस पर मिजून कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चैंग फेंग डिफीट हो गया तो समझो हम लोग भी खत्म हो गए। और अब इधर मोनोजी चैंग फेंग से कहता है कि तुम 1v1 बैटल में बेस्ट हो, लेकिन तुम्हारी एक कमी है कि तुम किसी को बचाना और किसी के साथ फाइट करना ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को बचाते हो या फिर पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मुझसे फाइट करते हो। तब सीनियर जाओ कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो तो फिर डायरेक्टली मुझसे फाइट क्यों नहीं करते। जिस पर मोनोजी कहता है कि ठीक है फिर रेडी हो जाओ। और ये कहकर मोनोजी यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। तब सीनियर फेंग भी अपने स्पेयर को जमीन में गाड़ते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगते हैं, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि इन दोनों ने तो ऑलरेडी पावर्स के मामले में एल्डरो को भी पीछे छोड़ दिया है, पता नहीं अगर ये दोनों एक साइड से फाइट करे तो फिर क्या होगा। और अब मोनोजी सीनियर चैंग फेंग के ऊपर अपने ब्लैक 1000 स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे देखते हुए सीनियर फेंग अपने गोल्डन लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिनमें से गोल्डन पंखुड़ियां निकलते हुए इन सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये गोल्डन लोटस मोनोजी के सारे स्वॉर्ड्स को अपने अंदर खींचने भी लगता है, जिसे लूशियन बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तब नैनी जी कहते कि यहाँ पे कोई फिल्म नहीं चल रही जो तुम उसे इतने आंखें फाड़ के देख रहे हो। इससे पहले कि यह बंदा उस ब्लैक ड्रैगन वाले बंदे से हार जाए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।